नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास रूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 13.2 जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपको बताया था दो सदिशों के गुणनफल के बारे में। दो सदिशों का गुणनफल हमने 13.2 में पढ़ा था, अदिश गुणनफल। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 में दो सदिशों का सदिश या फिर हम कहें वज्र गुणनफल। ठीक है जी, जिसे हम कह सकते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना भैया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, सदिश गुणनफल क्या होता है। यदि दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा है और थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने आपको अदिश गुणनफल में बताई थी, कितनी होती है, 0 और पाई के बीच में। ठीक है ना भाई। तो यदि दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा बिटवीन 0 एंड पाई हो तो दोनों सदिशों का सदिश या फिर हम कहें वज्र गुणनफल एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा है तथा दिशा ए सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, ये आपकी स्क्रीन पे आप अच्छे से उसको उतार सकते हैं। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा, अपने कंप्लीट नोट्स बना के चलिएगा। अब आगे तो हम बात करेंगे कि भैया इसको सदिश गुणनफल ही क्यों कहते हैं, क्या इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के मध्य जो सदिश गुणनफल होता है ना भाई, उसका जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह होता है या फिर हम कहें जिसको दर्शाने का जो चिन्ह होगा वो होगा क्रॉस का। ठीक है ना भाई, क्रॉस से आप दो सदिशों के सदिश गुणनफल को दर्शाएंगे। इसका जो मान आता है वो आता है ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अब समझते हैं भैया एन कैप क्या होता है। ठीक है ना भाई, तो देखिएगा फ्रेंड्स, माना दो सदिश हमारे पास है, ए सदिश और बी सदिश, दोनों के मध्य जो कोण है वो है थीटा। ठीक है ना भैया, दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के अनुसार ए सदिश और बी सदिश का जो सदिश गुणनफल है उसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी से। किससे लिखेंगे, ए क्रॉस बी से। ठीक है ना भाई, ये लिखा मैंने ए सदिश क्रॉस बी सदिश। अब ये जो नया सदिश प्राप्त होगा ना भैया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका परिमाण तो ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा, और जो दिशा होती है वो होती है ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत। ठीक है ना भाई, कहने का मतलब क्या है, यदि ए सदिश और बी सदिश हम माने कि इस बोर्ड पे है, ठीक है ना भैया, इस बोर्ड के तल पे ए सदिश और बी सदिश, ठीक है ना भैया, हैं, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा भैया, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस बोर्ड के लंबवत। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया होगा कि यदि ए सदिश बी सदिश बोर्ड पे पड़े हुए हैं तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, इस बोर्ड के लंबवत आएगा, यानी इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत आएगा। ठीक है ना भैया। अब इसको सदिश गुणा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एन कैप क्या होता है, तो एन कैप क्या होता है, ये जो लंबा सदिश होता है ना फ्रेंड्स, ये इसका यदि मैं इकाई टुकड़े की बात करूँ ना, जिसका परिमाण एक, यदि ए क्रॉस बी का इकाई टुकड़ा काटा जाए तो उसको हम बोलेंगे एन कैप। क्या बोलेंगे, एन कैप, या फिर हम कहें ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत। कैप का मतलब इकाई सदिश हो गया, तो ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश हमारा क्या हो जाएगा, एन कैप। ठीक है ना भाई, लिख देता हूँ मैं, क्या है एन कैप, ए सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश है। ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स,
यहाँ तक क्लियर है, ए क्रॉस बी को पता लग गया आपको। अब ए क्रॉस बी सदिश ही क्यों होता है, क्यों इसको सदिश गुणनफल कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था ए डॉट बी में क्या आता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है ना भैया। जब आप अदिश गुणा करते हो, अदिश गुणा में क्या होता है, ए डॉट बी का मान ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। यानी देखिए ये एक निश्चित संख्या है, या फिर हम कहें एक अदिश संख्या आएगी, ठीक है ना भाई। यहाँ से एक संख्या आएगी ना निश्चित, यहाँ से भी एक संख्या आएगी, यहाँ से भी संख्या, तो तीनों संख्याओं को गुणा करने पर ये संख्या आएगी, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं एक अदिश है, ठीक है ना भैया। ये गुणनफल कैसा है, अदिश है। लेकिन यहाँ से आपको जब ए क्रॉस बी आप ज्ञात करोगे तो देखो यहाँ से एक अदिश संख्या मिली, यहाँ से भी अदिश संख्या मिली, साइन थीटा से भी अदिश मिली, लेकिन एन कैप साथ में है। और मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट पिछली क्लासों में कि भाई यदि आपके पास कोई सदिश है ए सदिश, और इस सदिश का इकाई का टुकड़ा का परिमाण आपको पता है, या फिर हम कहें इकाई सदिश आपको पता है, तो आप इकाई सदिश से कितना ही बड़ा आप सदिश बना सकते हो। यदि आपको 10 परिमाण का चाहिए, ठीक है ना भैया, इसका 10 गुना लंबा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 10 ए कैप, क्या करोगे, 10 ए कैप, था ना भैया। तो देखिएगा किसी भी इकाई सदिश को, किसी भी इकाई सदिश को जब किसी संख्या है या किसी अधिक संख्या से गुणा किया जाता है तो एक नया सदिश प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये तीनों से आपको, इससे यहाँ और एक ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा, इन तीनों से आपको एक संख्या मिलेगी। और वो संख्या जब इकाई सदिश एन कैप से गुणा होगी, ठीक है ना भैया, एन कैप क्या है, इकाई सदिश है, तो एक नया सदिश प्राप्त होगा, ठीक है ना भैया। और नया सदिश प्राप्त होगा तो इसलिए हम बोलते हैं ये सदिश गुणनफल है, क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल करने पर भी एक सदिश ही आता है, ठीक है ना भैया, इसलिए इसको बोला जाता है सदिश संख्या। अब आगे सुनिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या, ए सदिश, बी सदिश और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब सदिश होना ना भैया, ए बी और ए क्रॉस बी, ये तीनों जो सदिश होते हैं ना फ्रेंड्स, या फिर हम कहें ए बी और एन कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी एन कैप की दिशा सेम है, ये तीनों दक्षिण हस्त पेच नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना भैया। कैसे करते हैं एक बार देखिएगा। देखिए जो सदिश गुणा होता है उसमें क्रम का बहुत ही महत्व होता है। मैं एन कैप लिख देता हूँ ना भैया, इकाई टुकड़ा क्या हो जाएगा, एन कैप। अब सुनिए, यदि आप अपने, ठीक है ना भाई, दाएं हाथ को इस प्रकार ए से बी की ओर आपको गुणा करना है, किसको, फर्स्ट सदिश ए सदिश है, दूसरा बी है, तो आप गुणा कर रहे हो ए से बी को, तो आपकी जो फिंगर्स है ये ए से बी की ओर रोल होंगी, ठीक है ना भैया। तो जब ए से बी की ओर रोल होंगी, जो आप, तो फिर आपके जो थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? जैसे कि देखिए आपने ए से बी को गुणा किया, तो देखो मैंने अपनी जो फिंगर्स है, अपनी उंगलियों को मैंने रोल किया है, देखो इस प्रकार, ठीक है भाई, समझ में आया। ए क्रॉस बी, तो अंगूठे की डायरेक्शन इस प्रकार आई, तो यही हम कह रहे थे कि भैया ए और बी के तल के लंबत ये एन कैप की डायरेक्शन हो गई, जो हमारा थंब होगा ना वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एन कैप की। तो यदि गुणा किया जाए बी को ए से, तो देखिए आप क्या करोगे, इस प्रकार रोल करोगे, बी को बी की तरफ से अंगुलियों का आपको रोल करोगे, तो आपकी एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले आपके बोर्ड की लंबत इधर आ रही थी आपकी ओर, अब चले गई पीछे की ओर, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए जब ए क्रॉस ए को बी से गुणा किया जाएगा तो एन कैप यदि पॉजिटिव आता है, तो उसी कंडीशन में यदि बी को ए से गुणा किया जाएगा ना यूं, तो एन कैप की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। और जब भी कोई सदिश विपरीत होता है तो उसके आगे हम क्या कर देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना भैया। समझ में आ गई होगी बात। दक्षिणास्थ नियम क्या है, फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके दाएं हाथ दक्षिण हाथ को, ठीक है ना, फिर जिधर गुणा कर रहे हो, ए को बी से कर रहे हो, तो ए से बी की ओर आपको उंगलियों को रोल करना है, तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी अंगूठे की वो हो गई आपकी एन कैप की डायरेक्शन। परिभाषा के अनुसार ए और बी एक तल पे है, तो एन कैप क्या आया, लंबत आया, नहीं आया, ठीक है ना। यदि आप बी से ए की तरफ रोल करोगे तो एन कैप की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी, ठीक है ना भैया। अब उतार लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों की ओर ध्यान देते हैं। ए सदिश बी सदिश, ठीक है ना भाई। ए क्रॉस बी कितना आया, ए का परिमाण नीचे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी आपको प्राप्त हुआ ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ठीक है मेरे भाई। अब आगे सुनिए, कुछ कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट, जब ए सदिश समांतर हो बी सदिश के, तो ध्यान दीजिएगा,
मैंने आपको बताया था जब दो सदिश समांतर होते हैं तो दोनों के मध्य जो एंगल होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा ए क्रॉस बी, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन 0 एन कैप। ठीक है भाई, अब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया सब कुछ 0, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस कंडीशन को याद रखें, ये काम आने वाली है क्वेश्चन में। जैसे देखो अदिश गुणा में, अदिश गुणा में जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट भी 0 हो जाता है। इसी प्रकार जब कंडीशन समांतर की हो तो सदिश गुणा 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में, अदिश गुणा में सदिश गुणा में दो कंडीशन मेन है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ए सदिश और बी सदिश लंबवत है तो अदिश गुणा 0 हो जाएगा, और यदि ए सदिश और बी सदिश समांतर है तो सदिश गुणा 0 हो जाएगा। ठीक है ना भैया, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे देखिए कंडीशन सेकंड, जब ए सदिश लंब है बी सदिश यानी दोनों सदिश परस्पर लंब है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन 90 एन कैप, तो आपके पास आ जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण एन कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यदि आप एन कैप को हटाना चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों का परिमाण ले लीजिए। जैसे ही दोनों पक्षों का परिमाण लिया जाएगा तो यहाँ परिमाण हो गया, यहाँ ऑलरेडी परिमाण है ही, यहाँ भी ऑलरेडी परिमाण ले रखा है, लेकिन एन कैप क्या इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई होके ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना भैया, तो याद रखिएगा दोनों कंडीशंस को। अब आगे चलते हैं, उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो आपसे सदिश गुणा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सदिश ए सदिश, देखो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली। देखो कैसे, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश याद करो। क्या याद करो, तल के लंबवत। तो ध्यान दीजिएगा तल के लंबवत हमेशा कौन सा सदिश होता है, ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणा तो अधिक संख्या मिलती है, लेकिन सदिश गुणा में एक सदिश मिलता है जो तल के लंबवत जाता है ए और बी के। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको तल के लंबवत सदिश ज्ञात करना हो तो देखिएगा, चूंकि ए क्रॉस बी कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना, तो देखो हम कोण से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कोण के बारे में बता दूंगा, उसके बाद आपको इकाई सदिश के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि आपको याद करना है थीटा की वैल्यू, तो देखिए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी, इसमें आप भाग लगा दीजिएगा इन तीनों पदों का, ए का परिमाण बी का परिमाण एन कैप। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले आप परिमाण ले लीजिए। परिमाण लेने पर देखो, परिमाण लेने से क्या होगा, इस कंडीशन को हम आगे भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना भाई, और तब आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का परिमाण ये हो गया, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा का परिमाण साइन थीटा, क्योंकि कोई भी संख्या का परिमाण लोगे तो संख्या ही आएगी, और एन कैप का परिमाण कितना हो गया 1। ठीक है भाई, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू याद कर सकता हूँ। कैसे याद करूँगा, देखिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के परिमाण में हम भाग लगा देंगे इन दोनों पदों का। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी ये बात कि भाई जब भी आपको सदिश गुणा की सहायता से एन कैप थीटा ज्ञात करना है दो सदिशों के मध्य कोण, तो आपको सबसे पहले परिमाण लेके एन कैप को 1 करना पड़ेगा, एन कैप का परिमाण 1 करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसको मैं आगे भी काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जनरली एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपसे बुक में ही पूछा गया है आरबीएससी में, कि ए सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत, ए सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत इकाई सदिश। अब मेरे को बताइएगा, ए सदिश और बी सदिश ये कोई दो सदिश है एक ही तल के, इनके लंबवत कौन सा सदिश आता है, एन कैप आता है। और एन कैप कब आता है, जब ए क्रॉस बी आता हो, और ए क्रॉस बी का जो इकाई सदिश होगा वो एन कैप हो जाएगा। ठीक है ना भैया, तो पहली बात, ए और बी का तल के लंबवत सदिश हो गया ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का यदि आप इकाई सदिश ज्ञात कर लो तो वो क्या हो जाएगा, एन कैप। तो देखो ज्ञात करने का प्रोसेस क्या रहेगा, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से समीकरण 1 इसको, समीकरण 2 इसको, समीकरण 1 से एन कैप की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी। ठीक है ना भाई, एन कैप क्या है हमारा, ए और बी दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश है। तो देखिए एन कैप कितना आ जाएगा, इन तीनों पदों का मैं सामने भाग लगा दूंगा। तो देखिएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश
में भाग लगाया, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, तीनों पदों का भाग लगा दिया भाई। और ये तीनों के तीनों पद किसके बराबर आएंगे, ए क्रॉस बी के परिमाण के, क्योंकि इनके यहाँ देखिए समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन सेकंड से, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, के क्रॉस बी के, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का परिमाण। तो देखिएगा सिंपल सा, इस फॉर्मूले का अर्थ भी एक ही चीज़ निकलती है। क्या निकलता है कि जब भी किसी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो देखिएगा जरा, यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कौन सा है, ए क्रॉस बी, और इसी का परिमाण लिया जा रहा है, ठीक है ना भैया। तो देखो आपको अलग से कोई एडिशनल में कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी आपके पास है, ए क्रॉस बी याद कर लो, तो एन कैप कितना हो जाएगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ठीक है ना भाई। उतार लीजिएगा, आ गया होगा समझ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे तो फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सदिश गुणनफल का, सदिश गुणनफल का या फिर सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या, या फिर हम कह सकते हैं, देखो ज्यामितीय व्याख्या का मतलब क्या है, ज्योमेट्री में ज्यामिति में इस फॉर्मूले का यूज क्या है, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा, या फिर हम कहें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है भैया। ज्यामितीय व्याख्या को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना भाई। तो देखिए हमने माना ए सदिश व बी सदिश एक ही तल में स्थित दो सदिश जहां दोनों के मध्य कोण, जहां दोनों के मध्य कोण कितना है फ्रेंड्स, थीटा बिटवीन 0 to पाई, ठीक है, ठीक है। ये सदिश और ये बी सदिश, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के मध्य कोण थीटा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाए थे, देखिए अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ए सदिश और बी सदिश आसन होने चाहिए, यानी एक ही शीर्ष से निकलने वाली भुजाएं हैं, तभी तो प्रतिच्छेद करेगी, तभी तो कोण थीटा बनेगा ना भाई। अब सुनिए हमने क्या किया, इस ए सदिश को आगे बढ़ाया और बी सदिश को आगे बढ़ाया और मैंने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया, ठीक है भैया। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये भी ए सदिश हो गया और ये बी सदिश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान भी होती है और समांतर भी होती है, ठीक है ना। लंबाई भी समान समांतर होती है, और यदि लंबाई या फिर मैं कहूँ परिमाण और दिशा समान हो तो सदिश समान होते हैं, इसलिए दोनों ये सदिश हो गया, ठीक है, और ये दोनों बी सदिश, ठीक है। अब देखिएगा हम ए क्रॉस बी की सहायता से यहाँ ज्ञात करेंगे इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना भैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना भाई। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखते रहिएगा। चूंकि पहले आप सूत्र लिख लीजिएगा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप आएगा नहीं, और यदि परिमाण लिया जाए तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप का वैल्यू, या फिर हम कहें एन कैप का परिमाण 1 हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे सुनिएगा, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना हो गया फ्रेंड्स, आधार की मैं बात कर रहा हूँ यार लंबाई की, ठीक है ना भैया, सदिश की बात नहीं कर रहे। तो बताइए आधार हमारा AB हो गया, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो डायरेक्ट ऊंचाई से मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, इंक्लाइंड नहीं लेनी है आपको, लेनी है एकदम सीधी। तो देखो ऊंचाई मैंने मानी
यहाँ लंब डाला मैंने, ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। डी से ए भुजा पर मैंने लंब डाला और इस बिंदु को मैंने लिखा एम, ठीक है ना। तो आपकी जो ऊंचाई है वो हो गई डी एम। इक्वेशन सेकंड। अब आपको ए बी और डी एम की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो आप सीधा सा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी जो है, ए बी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं ए सदिश के परिमाण, ए सदिश का परिमाण, क्योंकि सदिश का परिमाण उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा, तो इस सदिश का परिमाण तो ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन अब डी एम की वैल्यू कैसे याद करेंगे, सुनिएगा। देखिए, जब भी आपको डी एम या फिर मैं कहूँ इस ट्राइंगल की सहायता से आपको डी एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। आपके पास वैल्यू किसकी है, यहाँ कर्ण की है। ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने यहाँ मैं बना देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम, डी एम ए, ठीक है। थीटा के सामने क्या हो गया फ्रेंड्स, लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखिएगा, आपके पास आपके पास कर्ण है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, क्या लिख देंगे भाई, ए से लेकर डी तक का सदिश बी सदिश। तो लंबाई की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, क्योंकि परिमाण लंबाई को प्रदर्शित करेगा ना। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बी सदिश का परिमाण हो गई लंबाई। आपके पास कर्ण है और आपको निकालना है आधार, ठीक है भैया, सॉरी लंब ज्ञात करना है, डीएम। डीएम हमारा क्या है, लंब। तो लंब बटे कर्ण, लंब का और कर्ण का आपको रिलेशन देखना है, लंब का और कर्ण का। देखो, जब भी आपको किसी ट्रायंगल की सहायता से कुछ वैल्यू याद करनी हो ना फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास किसकी वैल्यू है और किसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। उन दोनों के मध्य ही आपको रिलेशन बैठाना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अब मैं हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी रेक्टेंगल या फिर किसी समकोण की सहायता से, किसी समकोण की सहायता से, समकोण त्रिभुज सहायता से कोई भुजा ज्ञात करनी है, तो आप सबसे पहले ढूंढिएगा रिलेशन, क्या दिया हुआ है या फिर हमारे पास क्या है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे कर्ण हमारे पास है, लंब ज्ञात करना है, क्योंकि डीएम ही तो चाहिए ना भैया, डीएम हमारा लंब है। तो देखिए, हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय रिलेशन लगा देंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है मेरा भाई। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, डीएम है, कितना है डीएम, और कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ए बी सदिश का परिमाण, क्योंकि लंबाई की बात हो रही है, सदिश की बात नहीं हो रही। तो डीएम यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, बी सदिश का परिमाण साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है भैया। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज है ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया भैया, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल AB कितना लिख देंगे मेरे भाई, ये रहा, ए से लेकर बी तक ए सदिश का परिमाण लिख देंगे। फिर डीएम कितना लिख देंगे, हमने ज्ञात कर लिया बी सदिश का परिमाण साइन थीटा, ठीक है भैया। और इसकी जो वैल्यू है समीकरण 1 से, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, A क्रॉस B के बराबर। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी काम आता है, ठीक है ना भैया। उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे घटक के पदों में, ठीक है ना भैया, घटक के पदों में सदिश गुणनफल की। धन्यवाद।